खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत अच्छे सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हम 6 कलमात के बारे में सीख चुके हैं और अब आखिरी कलमा है सातवां और हम खुदावंद के कलाम में से इससे पहले पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप इन 7 कलमों पर गौर करें और ये सोच विचार करें कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है और यीशु मसीह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उसकी मोहब्बत के लिए अपने आप को चेंज करें, अपने आप को खुदा के ताबिया करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। जब आप 7वां कलमा सुनेंगे तो इस कलमे के साथ आपको एक बड़ी खुशी मिलेगी और उसी खुशी को अपने लिए रख लें ताकि उसी खुशी के वसीला से आप हर परेशानी पर फतह पाएं। तो आए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत पर हम गौर करेंगे। और खुदावंद के ज़िंदा पवित्र पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से मेरी ज़िंदगी, मेरे सबब से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, मेरे घराने की ज़िंदगी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी तब्दील हो और हम तेरे नाम को मुबारक कहें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। पाक यहोवा यरी, हम खाकसार बन कर, फरोतन बन कर तेरे कलमात को सीखा सिखाया, तो खुदावंद तेरा बेटा होते हुए, तेरा बंदा होते हुए मैं खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। तेरा शुक्र अदा भी करते हैं कि तूने आज हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे कलाम को खुदावंद तेरे बच्चों से शेयर कर सकें और खुदावंद इस बात की खुशखबरी दे सकें कि हमारा मुनज्जी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो खुदावंद अपने नूर को, अपने फजल को, अपनी कुदरत को हम पर चमकाए रखना ताकि हम हमेशा तेरे नाम को मुबारक कहें और हमेशा इस बात का इकरार करें कि तू ही हमारा मुनज्जी है। खुदावंद हम किसी गैर मबूद के पास ना जाएं, बल्कि खुदावंद दुख में, खुशी में, परेशानी में तुझी को पुकारें और तेरे ही नाम को मुबारक कहें। खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और हम बहुत सा फल लाएं और तेरे नाम को मुबारक कहें। मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वह है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 6 कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी पर बयान किए, 7 कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी पर बयान किए, उसमें से हमने 6 कलमात पहले सीख लिए हैं। खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमारी फ़िक्र करते हैं। और अब आखिरी बात उनके मुंह से निकलती है और लिखा है कि इसके बाद वो अपना दम छोड़ देते हैं। वो बड़ी बुलंद आवाज़ से, दुख भरी आवाज़ से ये कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो इसलिए ये कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि
रूहें आलम अरवा में चली जाती हैं, तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसलिए कि वो बात जो तूने पहले मेरे बारे में कही है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो पूरी हो सके, और तीसरे दिन तू मेरी रूह को मेरे बदन में दोबारा फूंक सके। क्योंकि जान लेना और जान देना खुदावंद खुदा तेरे हाथ में ही है। तो यीशु मसीह परेशानियों के पहाड़ के नीचे दब कर रह गए। उन्होंने उस पहाड़ को बड़ी बहादुरी के साथ अपने कंधों पर उठाए रखा। यीशु मसीह अपनी जिंदगी में बहुत से दुखों से हमकनार हुए। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में रंजो आलम की आंधियां बर्दाश्त की। यीशु मसीह हर एक चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। इवन कलवरी पर यीशु मसीह के सर से लेकर पांव तक लहू जारी है। कोई ऐसा बदन का हिस्सा नहीं है जहां पर लहू ना हो। यीशु मसीह लहूलुहान है और वो थक कर कहते हैं कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर तरफ आंधियां उठाती हैं, जमीन लर्जा जाती है, जमीन इस बात से घबरा जाती है कि मैं अपने बनाने वाले को किस तरह अपने अंदर रखूं। खौफनाक तूफान उठता है। तरीकी, बल्कि गहरी तरीकी ने कायनात को अपनी लपेट में ले लिया। बादल गरज गरज कर हमारी बेहिस्सी का रोना रो रहे थे। बिजली चमक कर और आंधी का शोर खतरे का अलार्म बजा रहे थे। और हम फिर भी अपने मुनज्जी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। जब वो हमारी बेरुखी को देखता है तो अपने बाप से कहता है कि बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कोई यीशु मसीह की लाश को उतार कर कफन में लपेट कर कब्र में रखा जाता है। और जब कब्र में रखा जाता है तो लिखा है कि तीसरे दिन अब बड़ा तूफान आता है और तूफान भूचाल आता है, जमीन लर्जा जाती है, कब्र का पत्थर लुढ़क जाता है, पहरेदार घबरा जाते हैं। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। मेरे अजीजों, ये जिस्म खाकी नहीं था जो खाक में मिल जाता। वो नापाक जमीन का नहीं था बल्कि आसमान का बासी था। वो जलाली जिस्म था, इसीलिए वो 40 दिन के बाद जलाली दुनिया में चला जाता है। मेरे अजीजों, आज हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने बादशाह के सल्तनत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं या नहीं। उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया तो लिखा है कि जब वो जी उठा तो वो अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा था। कितनी बड़ी खुशी है कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और इस बात का ऐलान किया जाता है कि यीशु मसीह जी उठा है। मेरे अजीजों, आज हमें सोचने हैं
कि क्या हम इस बात का इकरार कर रहे हैं? आज हमें देखना है कि क्या हम यीशु मसीह को अपना मुनज्जी मान रहे हैं। हमें ये पूरी दुनिया में बताना है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। उन पहरेदारों की तरह घबरा कर, काहिनों फकीरों के धमकाने से डरना नहीं है, बल्कि हमें खुशी से ललकार कर कहना है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। चाहे हमारे सर हमारे तन से जुदा हो जाएं, लेकिन हमें फिर भी यही कहना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। चाहे हमारी आंखों को नोचा जाए, हमें यही कहना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। चाहे हमारी जुबान खींच ली जाए, तो हमें यही इकरार करना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। चाहे हमारे बदन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो हमें हर बदन से यही आवाज आनी चाहिए कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। तब यीशु मसीह की उस कुर्बानी का मकसद पूरा होगा। तब खुदावंद यीशु मसीह हमसे खुश होकर कहेगा कि ये घर जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारा है। मेरे अजीजों, सोचें, गौर विचार करें, गौर फिक्र करें कि आया क्या है जो हम कर रहे हैं। आज हमारी जिंदगी वहीं पर स्टॉप है। हम इतने घबरा चुके हैं, इतने घबरा चुके हैं कि हम यीशु मसीह का इकरार नहीं करते। मैं खास तौर पर उन मसीही बहन भाइयों को आगाह करना चाहता हूं जो अपने मजहब को छोड़कर किसी दूसरे मजहब में जाते हैं। आप यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे? उसने तो आपकी खातिर दुख सहे। उसने कहा कि अपनी जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज बख्शूंगा। तो आप तो छोटी सी परेशानी से घबरा रहे हैं। आप तो अपने मुनज्जी को छोड़कर दूसरे मबूदों के पास जा रहे हैं। आप गौर करें, आप सोचें और अपने बदन से सिर्फ उसी का जलाल जाहिर करें, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने लेटने से उसका जलाल जाहिर होना चाहिए, बोलने से उसका जलाल जाहिर होना चाहिए, सुनने से उसका जलाल जाहिर होना चाहिए, देखने से उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। तो फिर हम क्यों भूल चुके हैं कि उसके जलाल को हमें जाहिर करना है? हम क्यों भूल चुके हैं कि हमें बनाया ही उसके जलाल के लिए गया है? तो आए आज उसके जलाल को जाहिर करें। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। है पाक यहोवा यरी, तू जो खुदावंद अजीब खुदा है, तू जो खुदावंद रब्बुल फवाज है। खुदावंद तू इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी से निकाल लाया और बड़े बड़े मौजज़ात मूसा के वसीला से किए। तेरे आगे खुदावंद कुछ भी बड़ा नहीं है। तू तो कहे तो हो जाता है। तो हम खाकसार बनकर तेरे हजूर आते हैं, अपने सरों को झुकाते और खाकसारी की हालत में तुझसे यही कहते हैं कि हम भी अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि पाक खुदावंद जब तू आए तो हम भी हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। हम जान देने तक वफादार रहें, ताकि खुदावंद तो हमें जिंदगी का ताज बख्शे।
पाक खुदावंद तो हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पाक यहोवा यरी अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर। हमें ये सिखा, पाक रूह का गहरा मसा दे, पाक रूह की हजूरी दे, पाक रूह की ममूरी दे। खुदावंद कदूस खुदा देख, पाक रूह हमसे एक पल के लिए भी जुदा ना हो, बल्कि पाक रूह की रहनुमाई में हम अपनी जिंदगी को गुजारें और तेरे नाम को कदूस कहें कि तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद हमारी इल्तिजा को सुन, हमारी फरियाद को सुन और हमें बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, जब ये आप कलाम सुने तो दूसरों को भी सुनाएं, दूसरों को सिखाएं, ताकि यीशु मसीह की खुशखबरी दुनिया के कोने तक पहुंच सके और यीशु मसीह हमसे खुश होकर हमें ज़िंदगी का ताज इनाम में दे दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।